सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य के अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन वास्तु शास्त्र पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। इस कक्षा के मुख्य आचार्य माननीय प्रियंका जी है, जो कक्षा में उपस्थित भी हो चुकी हैं। अब हम कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों की ओर से इन्हें निवेदन करते हैं कि आज की कक्षा की विषय वस्तु को आगे बढ़ाएं। प्रणाम गुरुजी। सभी विद्वानजनों को मेरा सादर प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि वास्तु के श्लोक से हम शुरुआत करते हैं, तो वैसे ही करती हूँ मैं। आप आगे प्रदान करिए। आशीर्वाद। वास्तु पुरुष नमस्तेसु भूशय्याभिरत प्रभु मद ग्रहे धन धान्यादि समृद्धिं कुरुम सर्वदा। हे वास्तु पुरुष, हम सभी के घर में, कुटुंब में, हृदय में सुख समृद्धि का वास करिए और हमें धन धान्य से परिपूर्ण करिए। तो आज की कक्षा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अभी तक मैंने पिछले 1.5 महीने में जो भी आप लोगों को अपने ज्ञान का साझा किया है, आज उसका आप समझ लीजिए कि कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को सारे वास्तु दोष क्या होते हैं, दिशाएं क्या होती हैं और किस प्रकार से अगर कहीं पर हमने गलत एलिमेंट के हिसाब से सामान रख दिया है अथवा कुछ ऑलरेडी हमारा घर ऐसा बना हुआ है कि जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो सभी लोग ये पूछते हैं कि आप हमको ये बताइए कि अब इसका उपाय क्या है, क्योंकि हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते अपने घर में। और बहुत लोग इस प्रकार से हैं कि वो वास्तु करवाने के नाम से लोग डरते हैं कि अगर हम वास्तु दिखाएंगे और यहाँ पर वास्तु दोष हो गया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम अपना घर तो तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं। स्पेशली शहरी क्षेत्रों में तोड़फोड़ करना बहुत ही ऐसा ही बोल सकती हूँ कि इम्पॉसिबल है। अगर आपका फ्लैट बना हुआ था, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो जिसने घर बना लिया है उसमें तोड़फोड़ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आज मैं इसका कंक्लूजन आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कि किस प्रकार से अगर कहीं पर कोई परेशानी है, किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, तो आपको उसका निवारण किस प्रकार से करना होगा। तो हम एक एक करके शुरुआत करते। देखिए, वास्तु में बहुत सारा सामान होता है जिसके थ्रू हम वास्तु की रेमेडीज करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, कहीं पर सुना भी होगा। तो एक एक करके किस प्रकार के एलिमेंट होते हैं और उनका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, हम आज उसके बारे में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगी। और आशा करती हूँ कि आज सभी अपनी अपनी नाड़ियां चेक करके उठे होंगे। हम उसके बारे में भी फिर लास्ट में चर्चा करेंगे कि कौन आज किस नाड़ी को लेकर उठा है और आज का तिथि कौन सी है और तिथि के अकॉर्डिंग आपने अपनी नाड़ी चेक करी या नहीं करी, वो हम उसके बारे में भी चर्चा लास्ट में करते हैं। ठीक है, तो ये चूंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, आज का पूरा समय इसमें ही जाएगा, तो इस पे मैं आज वक्त जाया ना करते हुए आप स्टार्ट करती हूँ। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये 4 प्रकार के अलग अलग इसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं, अलग अलग चक्र बने हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका स्वरूप कैसा दिया के जैसे स्वरूप है इसका। ये एक चक्र है जो कि ऐसे घूमता हुआ चक्र है, ये स्क्वायर में है और ये ट्रायंगल में है। तो जैसे ही मैंने आप लोगों की दिशाओं के बारे में आप लोगों के साथ में बताया था कि हर दिशा का अपना एक शेप होता है, अपना एक कलर होता है और अपना एक मेटल होता है, धातु होती है। तो उसी धातु और मेटल के अनुसार हम यहाँ पर रेमेडी करते हैं। आप में से कोई अगर बताने का इच्छुक हो कि नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है उसका एलिमेंट क्या होता है, मतलब वो किस तत्व को रिप्रेजेंट करता है, अगर कोई इच्छुक हो बताने के तो वाटर वाटर एलिमेंट को करता है रिप्रेजेंट। हाँ जी, वाटर एलिमेंट को पता रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर एक ये मेटल बना हुआ है, इस मेटल को हम 3 रूप में ले सकते हैं। पहला तो एक होता है चांदी। ठीक है, चांदी जो है वो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपकी क्षमता है और आप बनवा सकते हैं अपने घर पे, तो आप इसको चांदी का भी ले सकते हैं। अदरवाइज जस्ता एक धातु आती है, तो वो जस्ता भी इस तत्व को रिप्रेजेंट करती है और बहुत महंगी भी नहीं आती है वो। तो इस प्रकार के ये हीलिक्स आते हैं।
ये हीलिक्स अगर आप लेते हैं, और हालांकि इसको कोई भी अपने हिसाब से मत करिएगा प्लीज, क्योंकि ये रेमेडीज इस प्रकार की हैं कि इसमें प्रॉपर, जैसे मैं शुरू से आप लोगों को बताती आ रही हूँ कि जब तक प्रॉपर मेजरमेंट नहीं लिया गया और हमको ये नहीं पता है कि आपके घर में वो दिशा कट है अथवा नहीं है, अथवा उसमें कोई वास्तु दोष है या नहीं है, मैं ये चीजें आप लोगों को तब उस केस के लिए बता रही हूँ कि जब हम फाइनल कंक्लूजन में, मतलब आपने पूरा अपने घर का मैप बना लिया, और मैप बनाने के बाद में आपने उसका बार चार्ट के अकॉर्डिंग देख लिया कि आपके घर की दिशा कौन सी है, कम है अथवा ज्यादा है, और अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है, आपने जब फाइनल इनपुट पर आप पहुंच गए, तो ये फाइनल स्टेज होती है जब हमने पूरी चीजों को कैलकुलेशन लगा लिया, देख लिया, उसके आधार पर फिर हम इन चीजों को लगाती हैं। मेरे बताने का तात्पर्य बस इतना ही है कि वास्तु में रेमेडीज बहुत सारी होती हैं, और उसको रेमेडीज को करके हम अपने घर के वास्तु दोष को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आप लोगों को बहुत मतलब स्ट्रिक्टली भी बताना चाहती हूँ कि मैंने आज बता दिया, तो प्लीज बिना किसी मेजरमेंट के आप लोग इसको घर पर कभी भी आजमाइएगा नहीं, और इस प्रकार का प्रयोग मत करिएगा। ये उसी प्रकार की दवाइयां हैं जिस प्रकार से ये जो डॉक्टर आपको दवाई लिखते हैं, अगर आपने किसी और को दी हुई दवाई को आपने स्वयं खा लिया, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके शरीर में होगा। इसीलिए इसको मैं जो भी बता रही हूँ, तो लेकिन बिना जांच परख के और बिना प्रॉपर मेजरमेंट लिए आप लोग इसको मत करिएगा। सिर्फ बताने का तात्पर्य यह है कि वास्तु की जो रेमेडीज होती हैं और किस प्रकार से हम उस पर काम करते हैं, इसलिए ये सब चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जस्ता का बना हुआ है, इसी में आप चांदी का भी बनवा सकते हो। अगर आपके घर का नॉर्थ डायरेक्शन किसी भी प्रकार से कटा हुआ है, मतलब वास्तु दोष से ग्रसित है, किसी भी प्रकार से कटा हुआ है, यहाँ पर आप ये पूजा का स्थान नहीं बना पा रहे हो, और अगर वहां पर आपने रसोई घर बना रखा है, तो रसोई घर बना रखा है, तो मैंने पहले बताया कि अगर नॉर्थ ईस्ट के प्रॉपर कॉर्नर में आपका रसोई घर का चूल्हा आ रहा है, तो आपको वहां से उसको शिफ्ट ही करना है। तो आप चूल्हे का मूवमेंट कर दीजिए, उसके साथ में अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसको लगाते हैं, जनरली ये सारी चीजें जो हैं जमीन के अंदर पे लगाई जाती हैं, और अगर जमीन के अंदर ना लगाई जाए तो इस प्रकार के स्टैच्यू आते हैं कि आप इसको दीवार पर भी लगा सकते हो। वो लगाने का तरीका भी अगर होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इसको इस प्रकार से लगाया जाता है, तो वो वास्तु दोष आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अथवा नॉर्थ डायरेक्शन में बना हुआ है, वह उस दोष का प्रभाव कम करता है, और काफी हद तक, मतलब मैंने 90% चांसेस, 90% केसेस में इस प्रकार का रेमेडी करवाया हुआ है और उनको उनका पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। यह एक प्रकार की शक्तियां हैं जो इंटरनल रूप से अगर आपके यहाँ पे कोई वास्तु दोष आ गया तो उसको वो कवर करने का काम करता है। ये इसी प्रकार से कि अगर आपके शरीर में सपोज करिए कि अगर आपको स्टोन की बीमारी हो गई है, किसी को भी स्टोन की बीमारी है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, तो आप क्या करते हो कि इसको रिमूव करते हैं और हम उसमें एक टांका लगा देते हैं, मतलब आप सर्जरी करते हैं। सर्जरी करने के बाद में फिर आप उसको टांका लगाते हैं, वो सर्जरी का एक निशान तो हमेशा रहता है, लेकिन अंदर का जो नेगेटिविटी है वो निकल जाती है। माफ करिएगा। तो उसी प्रकार से ये रेमेडीज काम करती हैं कि इसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी में होता है, आपके घर पर होता है। और ये जो पॉजिटिव चीजें हैं, क्योंकि इनको बनाने का आप इसका शेप देख पा रहे हो, उनका बनाने का शेप, एक कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको बहुत सोच समझ कर बनाया जाता है, कहाँ कितने गैप में क्या चीज का प्रारूप होगा, किस प्रकार से ये इसका डायरेक्शन होगा, ये सारी चीजों को देख कर इनको बनाया जाता है। तो इस प्रकार का बनाकर हम इसको लगाते हैं, तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट हमको देखने के लिए मिलता है। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पीतल का ऐसे चक्र जैसा बना हुआ है, ठीक है, ये होता है पीतल का, और इसको तो पीतल का ही लेना है, इसमें और कोई धातु आपको मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। और ये जो डायरेक्शन होगा, आप इसको देख पा रहे होंगे, इसको लगाना पड़ता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब कि उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में अगर आप इसको लगाते हो, और उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, जो कि किस प्रकार के वास्तु दोष होंगे वो मैंने आप लोगों को पिछली कक्षाओं में बताया हुआ है, तो अगर उससे संबंधित किसी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो आपको इसको वहां पे लगाना पड़ता है, और इसके थ्रू हम वहां का ट्रीटमेंट करते हैं।
तीसरा आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रायंगल शेप का आपका तिकोना बना हुआ, ठीक है। और इसका शेप भी आप देख पा रहे हो, लेकिन ये किस चीज का बना हुआ है? ये बना हुआ है तांबे का। ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है और ये तीनों तरफ से जो है अग्नि को बैलेंस करने का काम करता है। जिस प्रकार से हमको रसोई में, घर में जब हम खाना बनाते हैं तो हमको अग्नि एक सीमित मात्रा में चाहिए। अगर आप बहुत तेज अग्नि में खाना बनाएंगे तो वो जल जाएगा, बहुत कम में बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा और आधा पका हुआ रह जाएगा। तो कभी भी एक सीमित मात्रा में आपको अग्नि की आवश्यकता होती है। तो जब सीमित मात्रा में अग्नि चाहिए तो आप ये देख पा रहे हैं कि इसको ये बैलेंस करता है। और अग्नि के साथ साथ में मान लीजिए कि आपके घर का बेडरूम इस जगह पर बना हुआ है, तो और आपके यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको बेडरूम को वहां से हटा सके, तो वहां पर क्या होगा कि साउथ ईस्ट में बेडरूम बनाना अच्छा होता है कई मामलों में, लेकिन जो घर का मुखिया होता है वो उसके अंदर में अग्नि की प्रतीक, मतलब वहां पे मंगल ग्रह का प्रभुत्व थोड़ा ज्यादा हो जाता है उसके अंदर में, तो वो थोड़ा सा एग्रेशन उसके अंदर में हम बोल सकते हैं कि और लोगों के मामले में थोड़ा ज्यादा होता है। तो उस एग्रेशन को कम करना, जितने पावर की आपकी को जरूरत है, ना बहुत ही ज्यादा ना बहुत ही कम, तो इसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? ये आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल शेप का कॉपर का ये पिरामिड होता है, इसको ये बैलेंस करने के लिए लेकर आया जाता है। चौथा आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पर बना हुआ है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन के लिए है। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसका जो धातु होती है वो होती है शीशा। शीशा भी होती है, अगर आपको शीशा ना मिले तो ये लोहे का भी बनकर आता है और लोहे का भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शीशा जो धातु रहती है वो यहाँ के लिए बेस्ट होती है। शीशा मतलब उसको कई लोग रांगा भी बोलते हैं। और ये जो धातु होती है ये राहु के लिए रिप्रेजेंट होती करती है। मतलब हम इस धातु को कई बार जब राहु देव की उपाय करवाना पड़ता है तो हम इस धातु की चीजों का उपयोग करवाते हैं। उसी प्रकार से ये धातु उनकी है, राहु देव की धातु है। और उस कोण में, नैऋत्य कोण में अगर इसको आप लगाते हैं, मान लीजिए कि आपके नैऋत्य कोण में अगर गड्ढा है, कुआं है, बोरिंग है, तो उसका तो देखिए कोई भी रेमेडी नहीं है। फिर ये चाहे आप जो भी चीजें लगा लीजिए, पित्त है, किसी भी प्रकार का गड्ढा है, तो ये आपको इसका कोई रेमेडी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन कटा हुआ है अथवा वो कम है थोड़ा सा, और वहां पर कुछ चीजें ऐसी रखी हुई है कि आपका जल तत्व का स्रोत आ गया है, तो उसमें कई मात्रा में फिर आप इसका उपयोग करके उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये 4 प्रकार की चारों दिशाओं का जो कॉर्नर है वो कॉर्नर में लगाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में। ये मेन स्पेशली 4 कॉर्नर के लिए ही है। तो आपके घर में अगर आपने प्रॉपर अलाइनमेंट करवा लिया, बैलेंसिंग करवा ली, देख लिया, और उसके बाद में आपको इससे संबंधित ये रेमेडी करना होगा, तो ये बैलेंस करने का काम करते हैं। इसके साथ में एक सबसे प्रमुख चीज ये होती है कि मान लीजिए कि आपने पूरा बैलेंसिंग करवा लिया, सब कुछ अच्छे से देख लिया, लेकिन इसको ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट इसको लिया और लगा दिया। ये जो चीजें हैं वो क्या हैं? जिस प्रकार से हम रत्न पहनते हैं, किसी के कोई ग्रह कमजोर है तो हमने उनको सजेशन दिया कि आप माणिक पहन लीजिए, आप मोती धारण कर लीजिए, नीलम पहन लीजिए, ठीक है। तो क्या हम उनको ऐसे बोलते हैं कभी भी कि आप इसको लीजिएगा मार्केट से और उसको खरीद कर आप पहन लीजिएगा? ऐसा करते हैं क्या? कभी नहीं। हम उनको ये बताते हैं कि आपको इसको इस तिथि के दिन में, इस नक्षत्र में, और अगर स्पेशली वो दिन मिले, हफ्ते के 7 दिन निर्धारित हैं, तो उस दिन में आपको इनको रत्नों को पहनना है। उसी प्रकार से ये जो चीजें हैं इनको भी लगाने का एक तरीका होता है, इनको प्रॉपर अभिमंत्रित करना पड़ता है। इनके जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए आप यहाँ पे ट्रायंगल का शेप का पिरामिड बना हुआ, ठीक है, इसको हम पिरामिड बोलते हैं। ये पिरामिड बना हुआ, तो इसको आपको कब लगाना है? साउथ ईस्ट का डायरेक्शन का प्रतिनिधित्व कौन करता है? शुक्र ग्रह करते हैं, ठीक है। तो आपको इसको फ्राइडे के दिन में या मंगलवार के दिन में आप इसको अपने घर पे लगा सकते हो, लेकिन करने के पहले आपको मंगल की होरा अथवा शुक्र की होरा देखनी होगी। और अगर पॉसिबल है तो मैं सबके यहाँ पे इसको ये बोलती हूँ कि पॉसिबल है तो इसको ऐसे ना लगाया जाए, इनको मंगल के थोड़े मंत्रों का उच्चारण करके, थोड़ा शुक्र के मंत्र का उच्चारण करके, इनको प्रॉपर विधि विधान से इनकी पूजा की जाती है। जिस प्रकार से हम रत्नों को अभिमंत्रित करते हैं, उनको भगवान के सामने रखते हैं, उनको गंगा जल से स्नान कराते हैं, उनको इत्र लगाते हैं और अगरबत्ती दिखाते हैं, धूप दीप नैवेद्य दिखाते हैं, और उसके बाद में उनसे ये प्रार्थना की जाती है कि हे वास्तु पुरुष,
और हे देव, हमारे घर में इस प्रकार का वास्तु दोष है और उसके निवारण के लिए हम आपको यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। तो आप अपनी पॉजिटिविटी और जो भी वास्तु दोष है उसका आप समन करिए, पॉजिटिविटी प्रदान करिए हमें। और जो वास्तु दोष की वजह से जो नकारात्मकता हमारे अंदर में आ रही है या हमारे घर में या हमारे घर के सदस्यों के ऊपर आ रही है, तो कृपया कर आप उसका निवारण करिए और आप प्रसन्न हो जाइए। हम आपकी प्रसन्नता के लिए इस यंत्र को यहाँ पर लगा रहे हैं। तो प्रॉपर अगर आप यंत्र को अभिमंत्रित करके लगाएंगे तो फिर वो उनको भी एक चीज होगी ना कि हमको अब यहाँ का पॉजिटिव रिजल्ट देना है। तो जिस प्रकार से आप रत्नों को अभिमंत्रित करते हैं उसी प्रकार से ये रत्नों से भी बढ़कर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इनको आप अगर प्रॉपर वे में, प्रॉपर तिथि में, प्रॉपर दिन में आप उसको अभिमंत्रित करके लगाएंगे और समय के आधार पर अथवा होरा चल रही हो वो देखते हुए और शुभ तिथि में लगाइए। इस चीज का ध्यान रखिए कि उस दिन का राहु काल, गुलिक काल, गंड काल ना हो। और कोई अच्छा मतलब मान लीजिए कि स्वार्थ सिद्धि योग है जिस दिन, आप लोगों को ज्योतिष से हम जुड़े हुए हैं तो हमको ये सारी चीजों को तो अपनी दैनिक दिनचर्या में देखना ही चाहिए। तो मान लीजिए कि उस दिन स्वार्थ सिद्धि योग है लेकिन मंगलवार या शुक्रवार नहीं पड़ रहा, तो आप मंगल की होरा में अथवा शुक्र की होरा में अपनी स्वार्थ सिद्धि के अनुसार इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा ही और जल्दी मिलेगा। तो जो भी ये प्रकार की पिरामिड है और ये जो तत्व चीजें हैं इनको आपको लगाना होता है और उसके थ्रू आपको इसका आप बैलेंस कर पाते हो। और अगर किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो उसका वो समन करता है। अगेन मैं एक बात बताना चाहूंगी कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम होना, मतलब शौचालय होना और रसोई घर का चूल्हा होना, इसकी कोई भी रेमेडी नहीं है। चाहे आप इसमें से कुछ भी लगा लीजिए, उसका किसी भी प्रकार का कोई निवारण नहीं है। उसको आपको वहां से हटाना ही होगा। इसी प्रकार से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर कुआं है, बोरिंग है या किसी भी प्रकार का अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन बना हुआ है या बेसमेंट बना हुआ है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है। पहले आपको उसको वहां से हटाना ही होगा और उसके बाद में ही ट्रीटमेंट करना होगा। इस चीज को, ये मतलब स्वयं सिद्ध चीजें हैं, इसमें किसी भी प्रकार का मैं नहीं बोल सकती कि आप रेमेडी करोगे तो उधर पे वो काम करेगी। बाकी की चीजें जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि उसको थोड़ा थोड़ा मूवमेंट किया, क्योंकि दिशाएं थोड़े थोड़े डायरेक्शन से चेंज होती है, तो उसको आप मूवमेंट कर लीजिए वहां पे और फिर इसको लगा लीजिए, तो ये आपको 100% रिजल्ट देगा। और ये स्वयं मैं लगवाती हूँ और मैंने इनका रिजल्ट देखा हुआ है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये हमारे प्रैक्टिकल हम दैनिक दिनचर्या में इनका उपयोग करते हैं, तो इसका 100% रिजल्ट मिलता भी है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो इसको मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब तो कर ही दिया कि कौन कौन से डायरेक्शन में क्या लगाना चाहिए। अब दूसरी चीज जो आती है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये बनी हुई है, ये मॉडर्न जमाने की आप बोल सकते हो कि स्ट्रिप्स भी हम इनको बोलते हैं, कई लोग इसको पत्ती भी बोलते हैं। ठीक है, ये पत्तियां भी अलग अलग कलर की आप देख पा रहे हो। या यहाँ पर बनी हुई है, ये एल्यूमिनियम बोलते हैं इसको, इस धातु को। ये है स्टील, ये है आपका लोहा, ये है कॉपर, तांबा और ये है पीतल। ये एक प्रॉपर शेप की आती हैं, पत्तियां आती हैं, ये मार्केट में अवेलेबल हैं और कई जगह पर आपको मिल जाएंगी। नहीं मिलेंगी तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं बता दूंगी कि कहाँ पर मिलती हैं चीजें। तो इनका उपयोग हम करते हैं, पत्तियां डलवाने का काम होता है। ये होती है जमीन के नीचे में। अब मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आपका प्रवेश द्वार जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में अगर E3, E4, E5 के पद पर नहीं है और उससे संबंधित किसी दूसरे पद पर आ रहा है, अब आपका फ्लैट है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इस प्रकार की पत्तियां को डलवाते हैं। पत्तियां डलवाने का एक तरीका होता है, वो वीडियो काफी बड़ा हो रहा है तो इसमें शेयर नहीं हो पा रहा है, तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि जो आपका एंट्री गेट है, एंड टू एंड आपको एंट्री गेट की जो आपकी देहरी है, और जैसे कि शैला जी ने एक दिन क्वेश्चन किया था कि हमारा बाहर का गेट का जो बड़ा सिक्योरिटी गेट है, बड़ा गेट है, उसका डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है लेकिन आपके अंदर का प्रॉपर है। तो जिस भी डायरेक्शन को आपने देख लिया कि वो डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें एक बंदेज डालना पड़ेगा। ये हमने एक प्रकार की एंट्री ब्लॉक कर दी। तो उसको करने का तरीका ये रहता है कि आपको किसी प्लम्बर को या मतलब ये बनाने वालों को अपने घर पे बुलाना होगा और एक ड्रिल मशीन आती है,
तो आपका जो एंट्री गेट है उसके एंट्री गेट के बाहर में आपको वो ड्रिल मशीन से ड्रिल करवाना पड़ेगा। एकदम पतला सा ड्रिल होता है, उसको आप ड्रिल करवाइए और ये जो पत्ती है उसको आड़े खड़े रूप में आपको अंदर डलवाना है। पूरा कोशिश ये करना है कि एंड टू एंड तक ही वो जाना चाहिए, बीच में किसी भी प्रकार का कोई टूट फूट नहीं होना चाहिए। मतलब इतनी लंबी पट्टी मेजरमेंट के हिसाब से आपको लेनी है कि उस पट्टी को एंड टू एंड आप लगाइए, और लगाने के बाद में हो सके तो उसको दोनों तरफ से थोड़ा ऐसे बढ़ा दीजिए, और लगाने के बाद में फिर वापस आप उसके ऊपर सीमेंट भरवा दीजिए, व्हाइट कलर की पुट्टी करवा दीजिए, पेंट जैसा भी वो करवा दीजिए। तो ये किसी को कभी पता भी नहीं चलता है कि आपने इसका ट्रीटमेंट किया है, कहीं दिखता भी नहीं है, और वापस उसको रंग रोगन करवा दीजिए। ये एक प्रकार से हमने जो वास्तु दोष आपके प्रवेश द्वार पर बना हुआ है उस प्रवेश द्वार का वास्तु दोष का शमन करता है। इसके साथ में इस चीज को मैं ऐड करना चाहूंगी कि कभी भी साउथ डायरेक्शन में, जैसे कि आपको पता है कि हर पद का मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पश्चिम दिशा का और दक्षिण दिशा का, उत्तर और पूर्व दिशा के प्रवेश द्वार के बारे में बहुत अच्छे से चीजों को समझाया है कि किस प्रवेश द्वार पर कौन सा पद होने पर आपकी वो वास्तु दोष होगा अथवा नहीं होगा। तो ये याद रखिए कि जो साउथ और साउथ दिशा और पश्चिम दिशा की जो भी अगर वो पद हैं तो उसको तो आपको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसमें आप अलग से देख पाए हैं वो सारी चीजें डिटेल हैं आप लोगों के पास में कि किस पद पर अगर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं हैं। तो कोशिश हमको ये करना है कि उस पद को तो आप मत ही लीजिए, लेकिन बाकी अगर कोई छोटे छोटे पद इस प्रकार के आ रहे हैं, स्पेशली पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, कि छोटे छोटे पद ऐसे हैं कि आपका आधा आधा बना हुआ, तो आपको क्या करना है कि इस प्रकार का आप ट्रीटमेंट करिए जैसा मैंने बताया। उसको ड्रिल करवाइए, उसको खड़ा आपत्ति अंदर डलवा लीजिए, पूरा एंड टू एंड, बीच में किसी प्रकार का कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए, सीधा आड़ा डलना चाहिए, और डलने के बाद में उसको पैक करवा दीजिए। ये एक प्रकार से हमने क्या किया, हम बोलते हैं कि हमने वो एंट्री को ब्लॉक करवा दिया। ठीक है, उस एंट्री को आपने ब्लॉक करवा दिया। अब आपने एक वास्तु की रेमेडी कर ली, मतलब हम एक प्रकार से प्रकृति को यह संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ से हमारा जो घर का प्रवेश द्वार है ये यहाँ पर हमारा प्रवेश द्वार नहीं है, और हमने उस तत्वों के और कलर के आधार पर, उस मेटल के आधार पर वहां का ट्रीटमेंट किया, ताकि वहां का जो वास्तु पुरुष का मंडल है, वहां के जो देवता है वो उस चीज से खुश हो जाए और हमको उसका पॉजिटिव रिजल्ट देने लगे। तो आप ये देख पा रहे होंगे, और जिनके भी घर में अगर प्रवेश द्वार से संबंधित, बहुत इजी है ये, ना तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा है, सिर्फ आपको ये, और बहुत सस्ती भी आती हैं, ये बहुत महंगी भी नहीं आती हैं। आप देख पा रहे होंगे, और अपने घर के अनुसार आप इसको मंगवा लीजिए, और मंगवाने के बाद बस आपको इतना ही काम करना है कि किसी ड्रिल वाली मशीन वाले को बुलाना होगा, थोड़ा सा ड्रिल करवाना होगा, पुट्टी लगवाना होगा, और दैट्स इट। और जब आप इसको लगवा देते हैं तो मैं अगेन, क्योंकि मैं इस चीज पे विश्वास करती हूँ कि ये सारी चीजें क्या है, ये ये तो एक प्रकार के मेटल है अथवा धातु है, ठीक है, लेकिन जब किसी चीज को हम प्रकृति मान लेते हैं, और अगर हम हर चीज में इसका भगवान के थ्रू समन्वय कर लेते हैं, भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, तो क्या होता है कि ये जो मेटल है इसके अंदर में जान आ जाती है। अन्यथा तो ये सामने आप देख पा रहे हैं ये मेटल ही है। जिस प्रकार से एक शरीर के अंदर अगर आत्मा नहीं है तो वो बेजान है ना, वो एक स्टैच्यू है, वो एक पुतला है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है वो एक बॉडी हो जाती है ना, उसी प्रकार से हर तत्वों में एक प्रकृति, भगवान जो है वो हर जगह पर है, ठीक है, चारों तरफ, हर पल में, हर क्षण में, हर कण में भगवान का निवास होता है। तो अगर हम बोले कि हम अपने घर में किसी भी प्रकार का वास्तु का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम हर जगह पर उसके पहले अपने उस प्रकृति से, अपने उस इष्ट से, अपने उस भगवान से प्रार्थना कर लें कि भगवान जी हमारे घर में इस प्रकार का वास्तु दोष है और हम उसका निवारण करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इसके अंदर इतनी शक्ति दीजिए कि जिससे हमारे उस वास्तु दोष का निवारण हो जाए, और अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा वहां पे प्रवेश कर रही है तो वह नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश ना करे। मैं इन सब चीजों पे बहुत विश्वास करती हूँ कि ये मेटल ही है, लेकिन अगर आप इनको प्रॉपर अलाइन करके और उस प्रकृति के साथ में जोड़ के, उनके साथ में कनेक्शन बैठा के, प्रॉपर तिथि, प्रॉपर दिन में, अच्छे समय पर अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसका 100% रिजल्ट मिलता ही है। क्योंकि चाहे आपने हम अभी तक ज्योतिष में जितनी भी बुक पढ़े हुए हैं, अभी गुरुजी बृहद पराशर होरा शास्त्र के बारे में पढ़ा रहे हैं, उसके अध्यायों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जितने भी ग्रह होते हैं वो भगवान विष्णु जी का ही रूप होते हैं।
जितने भी ग्रह हैं सभी, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक प्रकृति एक ही है, उसने अपना अपना अलग अलग रूप में अपना रूप रखा हुआ है। ठीक है, जब जैसा समय आया उसके अनुसार उन्होंने अपना रूप रखा। तो अगर हम उस प्रकृति के साथ में ही अलाइनमेंट कर लें, डायरेक्ट जो ईस्ट है उनके साथ में ही अपने आप को मैच कर लें, तो जितने भी ग्रह हैं चाहे जो भी हैं, वो क्या होगा कि हमको सब पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। तो कभी भी कोई रेमेडी करने के पहले सिर्फ ऐसे नहीं लिया कि हाँ बता दिया मैंने और उसको लगवा दिया। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ में प्रॉपर एक उनको अभिमंत्रित करके अगर आप उसका उपयोग करेंगे, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पीतल का लगाना है, साउथ डायरेक्शन में वेस्ट डायरेक्शन में पीतल का, ब्रास का ये आपको लगाना है, तो आप कोशिश करिए कि इसको गुरुवार के दिन में लगा लीजिए, गुरुवार के दिन में लगा लीजिए, अथवा शनिवार के दिन में भी आप इसको लगा सकते हैं, अथवा शनिवार के दिन में गुरु की होरा में लगा लीजिए। लेकिन उसके पहले अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन के देवता कौन से होते हैं बताइए, आप अगर कोई बताना चाहें तो। साउथ वेस्ट डायरेक्शन के लिए जो देवता होते हैं वो राहु होते हैं, शनि होते हैं। तो अगर आप उनके राहु देव के मंत्रों का उच्चारण कर लीजिए, राहु देव के मंत्रों का उच्चारण कर लीजिए, शनि देव के मंत्रों का उच्चारण कर लीजिए और उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि हे राहु देव, हे शनि देव, हमारी इस डायरेक्शन में इस प्रकार की परेशानी चल रही है और उसके निवारण के लिए हम इसको यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, तो आप अपनी शुभ कृपा दृष्टि हमको प्रदान करिए। तो एक बार जब आपने उनके मंत्रों का उच्चारण कर लिया, जिनकी जितनी उनकी जैसे कि 18,000 जाप करना है आपको किसी गुरु के मंत्रों का, तो आपने 1800 बार कर लिया, उसका उतना मंत्र का उच्चारण कर लिया, और अगर उस जगह पर बैठ के कर लिया तो और ज्यादा सोने पे सुहागा। तो जब आपने उस जगह पर प्रॉपर अलाइनमेंट करके वो काम कर लिया, तो आप देखिएगा कि 100% रिजल्ट आपको मिलना ही है। तो इस प्रकार के ये होते हैं, इसको हम स्ट्रिप बोलते हैं, और हर धातु के अनुसार अलग अलग धातु की ये मिलती हैं और इसके अनुसार आप इसको अपने घर पर लगा सकते हैं। अब तीसरी चीजें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये होते हैं टेप। जैसा मैंने एक बार आप लोगों को एक कक्षा में बताया था कि टेप क्या होता है, ये जो प्लास्टिक के टेप आते हैं इनका उपयोग हम कब करते हैं कि मान लीजिए किसी घर में बहुत लोग हैं कि जो किराए के घर पे रहते हैं और वो अलाउड नहीं करते हैं आपको कि आप अपने घर में किसी प्रकार को तोड़ फोड़ करिए, या हमको पता है कि हमको 1 या 1.5 साल में इस घर को छोड़ के जाना ही है, लेकिन वर्तमान समय में क्या करें, हम तोड़फोड़ कराने में इतना खर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। उस जगह पर और टेम्परेरी जिसको सॉल्यूशन करना है, उनके लिए इस प्रकार के टेप आते हैं। इसका आप कलर तो आप देख ही पा रहे हैं कि इसको ब्लू कलर को हमको कहाँ लगाना होगा, इसको नॉर्थ डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ठीक है, रेड कलर का है, इसको आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अथवा साउथ डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। हरा कलर जो है पूर्व दिशा में लगाना पड़ेगा। ये ब्लू और व्हाइट कलर के टेप आते हैं वेस्ट में और साउथ वेस्ट में, ये डायरेक्शन में इनको लगाना पड़ेगा। तो हर कलर के टेप के आधार पर आप उस कलर को आप लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने देखा कि आपके घर की एंट्री ठीक नहीं है, प्रवेश द्वार ठीक नहीं है, तो आपने बाहर की तरफ में एक टेप लगा दिया, लेकिन ये टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है और ये कैसा होता है कि धीरे धीरे जब आप डेली इसमें झाड़ू पोछा रहा, क्योंकि ये सामने से स्पष्ट दिखेगा, तो आप जब भी रेमेडी करेंगे तो कोई भी आपके घर में आने जाने वाला है वो तुरंत समझ जाएगा कि अच्छा आपने वास्तु की रेमेडी कर रखी है। कोई बात नहीं है, हमारे घर में प्रॉब्लम है, हमने कर रखी है, तो इसमें कोई किसी प्रकार का छुपने छुपाने की कोई बात भी जरूरत नहीं है। अगर आपने रेमेडी करी है और अगर किसी ने आपको पूछ लिया कि हाँ रेमेडी की है, तो बेशक बिना झिझक के बोलिए कि हाँ हमारे घर में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमने वो रेमेडी कर रखी है। तो कभी भी डरने की या छुपने की जरूरत नहीं है, इसको आप बिंदास होके करिए और इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अभी मैंने सिर्फ प्रवेश द्वार के बारे में आप लोगों को बताया। मान लीजिए कि आपके घर का जो टॉयलेट है, टॉयलेट की मेन दिशा कौन सी होती है, कोई आप में से बताना चाहे तो कहाँ पे टॉयलेट होना बहुत अच्छा होता है? देखिए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो कि रुदन कोण कहलाता है, वहां पर टॉयलेट अच्छी होती है। ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो कि पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा होती है, वो टॉयलेट के लिए अच्छी होती है। और सबसे ज्यादा अच्छी होती है साउथ साउथ वेस्ट की, दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा की। ये 3 जगह ऐसी निर्धारित की गई हैं जहां पर आपका वॉशरूम होता है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। मतलब आपके घर की सारी नकारात्मक चीजें चली जाती हैं और सारा पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन मान लीजिए कि इन 3 डायरेक्शन को छोड़कर किसी और डायरेक्शन में आपका वॉशरूम बना हुआ है, 40 सीट वहां पर लगी हुई है। अब अगर आप वहां पे उसको शिफ्ट
शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना होगा? उस कंडीशन में आपको ये जो टेप है या फिर ये जो मैंने आप लोगों को ये स्ट्रिप बताई हुई है, इनको आपको लगाना पड़ेगा। इनको लगाने का तरीका क्या होता है कि जो आपकी पॉटी सीट है वो उस सीट के चारों तरफ आपको यू शेप में आपको बनाना पड़ेगा, एक ड्रिल करवाना है, मतलब पूरा पॉटी सीट के बाहर से। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि ड्रिल करवाइए, ड्रिल करवा के उसको आड़ा डलवा दीजिए। कोशिश ये करिए कि जब आप उसको यू शेप में बनाना है तो इसको कट नहीं करना है, इसको सीधा सीधा ऐसे लाके, ये मुड़ जाती है बहुत ही अच्छे से स्ट्रिप, इसको ऐसे लाइए, ऐसे घुमाइए और वापस ऐसे घुमाइए, यू शेप का आपको ये बना देना है। इसका मतलब कि हमने वो वाली जो नकारात्मकता हमारे घर पर आ रही है हमने उसको ब्लॉक कर दिया। अब जिन दो प्रकार की पॉटी सीट होती हैं, एक होती है वेस्टर्न स्टाइल की, एक होती है इंडियन स्टाइल की। जो इंडियन स्टाइल की पॉटी सीट होती है उसको आपको चारों तरफ से बनाना पड़ेगा, ड्रिल करवाना पड़ेगा। और जो वेस्टर्न स्टाइल की पॉटी सीट होती हैं उनको आपको यू शेप में बनाना पड़ेगा और यू शेप में बना के आप ड्रिल करवा दीजिए तो आपका उसमें काम हो जाएगा और आपने उसको ब्लॉक कर दिया। इसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर आप अभी ये जब तक टेम्परेरी सॉल्यूशन के रूप में, और ये जो बहुत सस्ता और बहुत अच्छा और बहुत जल्दी, मतलब ये मैं आज बोलूं कि आज भी आपको अपने घर में दिख गया है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, या नॉर्थ ईस्ट में, माफ करिएगा, नॉर्थ में कोई टॉयलेट है और आप इसको तत्काल आज के आज ही ये वाले टेप मंगा के उसको आप अपने घर पर बाथरूम में लगा दीजिए, उसको कवर कर दीजिए। ये कोशिश करना है, कोशिश नहीं, इसको 100% ये ध्यान रखिए कि पॉटी सीट के बाहर की तरफ में आपको इसको लगाना है। और लगाया और आपने इसको कवर कर दिया, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन ये टेम्परेरी सॉल्यूशन इस प्रकार के कि डेली डेली जब उसमें पानी पड़ता है, जब हम उसको साफ करते हैं तो टेप निकलने लगते हैं, तो इसको आपको 15-20 दिन में, 1 महीने में चेंज करना पड़ता है और फिर उसके बाद में नया आपको लगाना पड़ता है। लेकिन अच्छा रेमेडी है ये। अब मान लीजिए कि जैसे मैं आपको बताई हूँ कि गैस चूल्हा को हमको साउथ ईस्ट में ही रखना चाहिए, लेकिन अगर वो प्रॉपर साउथ ईस्ट में नहीं जा रहा है, ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट में या साउथ साउथ वेस्ट में तो रखना ही नहीं, साउथ वेस्ट में जा रहा है, तो उस जगह पर आपको वो तो बहुत अच्छे से याद होगा आप लोगों को कि जिस कलर का जो एलिमेंट होता है उससे संबंधित टेप वहां पे लगाया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को किचन के लिए बताया हुआ कि आपका रसोई घर का चूल्हा है तो आपको पीले रंग का इस्तेमाल करना है, तो आप वहां पर पीले रंग का टेप चारों तरफ लगा दीजिए। अब गैस चूल्हे में कैसे लगाएंगे, तो गैस चूल्हे के बॉर्डर आपको बना देना, जैसे मैंने बताया था कि पीले कलर का पत्थर रखना है अथवा हरे कलर का पत्थर रखना है। अब टेम्परेरी सॉल्यूशन के रूप में आप अभी नहीं लेके आ पा रहे हो तो आप क्या करिए कि इस प्रकार के टेप को चारों तरफ, गैस चूल्हा के चारों तरफ आप उसको लगा दीजिए। ये भी एक प्रकार से आपने उसका ब्लॉकेज दे दिया और ये भी काम करता है। इस प्रकार की चीजें काम बहुत ज्यादा करती है क्योंकि प्रकृति को पता है कि आप चाह रहे हो कि आप अपने घर में उस चीज को बैलेंस करना जानते हो, तो इस प्रकार के टेप का उपयोग किया जाता है। और ये जितने भी प्रकार के मैं टेप बता रही हूँ या हीलिक्स हैं, तो और ये जो स्ट्रिप है, इनको आप स्पेशली अपने गैस चूल्हा को ट्रीटमेंट करने के लिए, अपने प्रवेश द्वार को ट्रीटमेंट करने के लिए और अपने वॉशरूम को ट्रीटमेंट करने के लिए इन टेपों का आप इस्तेमाल करिए अथवा स्ट्रिप का इस्तेमाल करिए पत्ती का, तो ये आपको 100% रिजल्ट देते हैं। अगेन मैं बोलूंगी कि नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ चूल्हा का कोई ट्रीटमेंट नहीं है और वहां के शौचालय का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो आप इसका उपयोग करिए। इसकी जगह पे मैंने स्वयं अपने घर पे भी पेंट का इस्तेमाल किया हुआ है क्योंकि मैं पहले ये नहीं करवा पा रही थी, तो टेप बहुत जल्दी निकल जाता है, इसलिए अच्छा वाला जो ऑयल पेंट जो पेंट आते हैं जो आप फर्श में भी कर सकते हैं, वो उस कलर का पेंट लाकर भी आप उसको लगा सकते हैं, ये भी काम करता है। और पेंट बहुत जल्दी उखड़ता नहीं है, तो आप चाहें तो उसका भी इस्तेमाल, इसे कलर से संबंधित, उस तत्व के से संबंधित पेंट का इस्तेमाल करके आप वहां की रेमेडी कर सकते हैं। अब ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लक्ष्मी यंत्र पिरामिड, ठीक है। ये इस प्रकार के पिरामिड हैं, आजकल ये पिरामिड बने बनाए भी आते हैं, और ये पिरामिड जो है वो इसका उपयोग किया जाता है किसमें, आपके घर के प्रॉपर वास्तु दोष को समन करने के लिए। इसको आप चाहें तो अपने घर के पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। जब किसी के घर में नींव डल रही होती है उस समय में हमको इनकी दिशा और दशा के अकॉर्डिंग इनको लगवाना पड़ता है। इनको लगवाते हैं कब, जब कि आपके घर की नींव डल रही है और उसके अंदर हम
खुदवा के डलवाते हैं। मान लीजिए कि अभी तो घर आपका बना बनाया है, तो इस कंडीशन में आप इसको अपने घर के पूजा के स्थान में भी रखते हैं। तो ये आप इसमें देख पा रहे हैं कि पिष्टी यंत्र बना हुआ है, कॉपर का भी उपयोग है, रुद्राक्ष का भी उपयोग है, गुंजा होते हैं, गुंजा के बीज होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। फिर गोमती चक्र बना हुआ है, कॉपर के वायर के साथ में बना हुआ है। ये व्हाइट कलर का भी देख पा रहे हैं यहाँ पर गोमती चक्र है। और ये बहुत सारी चीजें इसमें रहती हैं, कौड़ी बनी हुई है। तो ये सारी चीजों को तत्वों के आधार पर बैलेंस करके बनाया जाता है। और इसको जब आपके घर की नींव डल रही है तो हम अंदर की तरफ डलवाते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसको अपने घर के पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। इनकी प्रॉपर पूजा करिए, वास्तु पुरुष मानकर भी इनकी पूजा करिए, और भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे घर में जो भी वास्तु दोष है उसका निवारण के लिए हम इस प्रकार का उपयोग कर रहे हैं। तो आप कृपा दृष्टि बनाइए और उस वास्तु दोष का शमन करिए। जैसे कि पिरामिड है, क्योंकि देखिए अभी वास्तु जो है बीच में उसका प्रचलन थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो हर इंसान जो है वो वास्तु की तरफ अपना ध्यान उनका आकर्षित हो रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग वास्तु कंसल्टेंट है जिन्होंने अपने अपने खुद के भी ये अलग अलग पिरामिड बना लिए हैं, और उसको क्योंकि मार्केट में हर चीज का प्रचलन प्रचार करना है उनको, और जब तक कोई आप नया चीज नहीं दोगे तो क्या होगा कि इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। तो और आजकल मतलब हम बोलते हैं ना कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास में जाएं, और ये मैं अपना प्रैक्टिकल के आधार पर भी चीजों को बता रहे हैं कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास, बड़े डॉक्टर के पास जाएं, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, मेरे अंदर मतलब मैं परेशान चल रहा हूँ और हो सकता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई हो। डॉक्टर ने आपको देखा, पूरा चेकअप किया, डॉक्टर को नहीं लग रहा है कि आपको बड़ी बीमारी है, आपको वो मानसिक बीमारी है कि मतलब इसको इस दवाई का ट्रीटमेंट देने से आपको आराम लग जाएगा, ठीक है। डॉक्टर ने बहुत बड़ी बड़ी दवाइयां नहीं लिखी, अथवा डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट नहीं लिखे, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि हो सकता है डॉक्टर को पता ही ना हो कि ये मेरे को कोई बीमारी है, इसको आइडिया ही ना हो कि मुझे क्या चल रहा है, तो मुझे किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाना होगा। आजकल यही प्रचलन जो है, हमको अगर दिख जाता है कि उस घर में बहुत कोई मतलब बड़ा वास्तु दोष नहीं है, और हम ये छोटा ट्रीटमेंट करके अथवा छोटी चीजें लगवा कर हम लगवा देते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ये छोटे वास्तु कंसल्टेंट है, इनको ये सब चीजों के बारे में पता नहीं है, इसलिए ये बहुत चीजें नहीं लगवा रहे हैं। लेकिन जब आप किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओगे और उसने बिना मतलब कि आपके लिए बहुत सारे टेस्ट लिख दिए, तो आपको वो सेटिस्फेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा कि आपके बॉडी का ही लॉस होगा। बॉडी से ब्लड जा रहा है, बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, आपका पैसा भी जा रहा है, आपका ब्लड भी जा रहा है, और दूसरी प्रकार की आप दवाइयां खा रहे हैं जिसकी आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये डॉक्टर बहुत बड़े हैं और ये बड़ी बड़ी दवाइयां लिखते हैं, इससे हम ठीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार की मिथ में कभी भी मत आइएगा। बहुत वास्तु में छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं, और ये सारी जो रेमेडी ये वाली आप देख रही हैं, ये सब अभी मॉडर्न वास्तु का चल गया। पहले के समय में सिर्फ एक पिरामिड चला करते थे, और ये साथी या स्वास्तिक जो आप देख पा रहे हैं, ये स्वास्तिक और पिरामिड के आधार पर ही हम बहुत सारे वास्तु का ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन अभी मैं पिछले 2 सालों से देख पा रही हूँ कि बहुत सारे नए नए लोग आके अपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो बहुत ज्यादा मिथ में मत फंसिएगा। ये प्रैक्टिकल अनुभव मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत लोग जो है वो मिथ में फंस के हम ये लगाएंगे, हम वो लगाएंगे। एलिमेंट तो एक ही है और काम भी वो वही करेगा, सिर्फ डिपेंड करता है कि आपका कनेक्शन कैसा उनके साथ में बैठ रहा है, और प्रॉपर डायरेक्शन में जिसकी जरूरत है तभी आपको उसको लगाना है। तो ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ला रही हूँ। सारे मॉडर्न वास्तु के पिरामिड्स होते हैं, और इनका उपयोग करके भी हम वास्तु का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब ये छोटा छोटा सा बहुत सारी चीजें, देखिए वास्तु में ना बहुत चीजें हैं जिसके ट्रीटमेंट करते हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप लोग अपने घर में तोड़फोड़ भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्टैच्यू रख के भी आप अपने घर का वास्तु का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये किसका शेप है, ये है नंदी भगवान, शंकर जी का नंदी है, ठीक है। तो अगर आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, छोटे छोटे वास्तु दोष हैं अगर आपके यहाँ पर, तो वहां पर रख कर और इसका उपयोग करके भी वहां से पॉजिटिविटी आप लेकर आ सकते हैं। इनको नंदी बोला जाता है, शंकर जी के नंदी हैं ये। तो इस प्रकार से ये रखा जाता है। ये घोड़े हैं,
आप देख पा रहे होंगे कि सफेद कलर के घोड़े हैं। तो ये सफेद कलर के घोड़े को अगर स्पेशली, मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि एक व्यक्ति का किचन रसोई घर था वो नॉर्थ वेस्ट में था, और उसको हमने चूल्हा शिफ्ट करवाया, बहुत सारी चीजें रेमेडी करी और उसको यहाँ पर इस घोड़े को तक की तस्वीर हमने लगवाई। और उसके बाद से पहले वो महिला ऐसी थी कि उनको किचन में जाने का ही मन नहीं करता, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और उनका चूल्हा जो है वो रुदन कोण में रखा हुआ था, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो वो किचन में जाती थी और उनके दिमाग में पुरानी बातें चलना स्टार्ट हो जाती थी, फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने वो किया था। और जो खाना अच्छा बनाना चाहिए वो कभी भी उनका खाना बनाने में मन नहीं लगता था, उनको लगता था कि बस मैं कैसे तो भी काम करूं और निकल जाऊं। तो उनकी हस्बैंड ने जब ये चीजों को बोला कि ये ऐसे तो अच्छी रहती है, लेकिन इसको रसोई घर में जाने के बाद में इसका माइंड जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो हमने सिम्टम्स मैच किया, हमको समझ में आया कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। जब मैंने जाके देखा तो उनका किचन जो है वो नॉर्थ वेस्ट में था, और नॉर्थ वेस्ट तक में उनका चूल्हा रखा हुआ था। तो ये रुदनकोण में चूल्हा था, जब वो वहां पर खाना बनाती थी तो उनके अंदर नेगेटिविटी आ जाती थी। तो हमने चूल्हा को शिफ्ट करवाया, चूंकि किचन नहीं शिफ्ट करवा सकते थे, तो चूल्हा को हमने शिफ्ट करवाया उसमें रेमेडी की कलर के अकॉर्डिंग। और उसके बाद में मैंने ये स्टैच्यू लगवाया। उसके बाद से उनके जीवन में 21 दिन में उनको परिवर्तन देखने को मिला, और अब वो अब बहुत हंसी खुशी रह रही हैं, और उनका मैरिड लाइफ में भी बहुत सारी चीजों में पॉजिटिव रिजल्ट मिला। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो ये जो इस प्रकार के आप अश्व देख रहे हैं, 2 अश्व रहते हैं सफेद कलर के, इनका हम उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर हमको देख के लगवाना पड़ता है। ये रेड कलर के अश्व होते हैं, इनको आपको इस डायरेक्शन में रखना पड़ता है। ये आप देख पा रहे होंगे कि हम इनको बुद्धा जी बोलते हैं, ठीक है। तो इनका भी, और ये कुबेर है, कुबेर जी का स्टैच्यू भी नॉर्थ डायरेक्शन में लगाना अच्छा होता है। इस प्रकार से अलग अलग, ये आप देख पा रहे होंगे कि इंद्रदेव है। तो इंद्रदेव क्या होते हैं, हमने पहले ही दिन इस बात में डिस्कशन किया था कि इंद्रदेव जो होते हैं वो पूर्व दिशा के देवता होते हैं। तो इससे संबंधित इन स्टैच्यू को हम लगाते हैं, और उसके थ्रू हम जब काम करते हैं तो हमको उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। आज की कक्षा लगभग मैंने पूरा ही समय ले लिया। तो यही बताना चाहती हूँ कि इस प्रकार के बहुत सारे रेमेडी होते हैं, और जिन